जयराम महतो जैसा विधायक कोई है? ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है कि एक अकेला सब पे भारी है। उसके अगर कोई और भी विधायक रहता तो वो भी दिल्ली जाता, वो भी समझता कि छात्र का दर्द का है, वो भी समझता कि आपका सोनम वांगचुक जो वहाँ बैठे हुए अनशन में उनका दर्द का है, वो जो यहाँ के विधायक रहते हैं वो भी समझते हैं। जेल जाता है लड़ने के लिए ना, तो वो लोग फंसाता है। जैसे अच्छा काम कीजिएगा तो लोग फंसाता है। और आपको पता है कि कांके विधानसभा में एक ऐसे पार्टी को पटक के आए हैं कि जो माने ऐसा था कि उसको लगता था कि यहाँ किसी को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन फर्स्ट बार का चुनाव था, तीसरा स्थान में हम लोग आए थे। पार्टी सिर्फ महतो पार्टी है, वो चीज़ लोगों के ऊपर तमाचा है। जो नया संगठन जिस तरह से मजबूती से हमारे बीच में हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, उस संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाला में देखिएगा जो हम लोग हमारे ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहे थे उनके ऊपर तमाचा पड़ेगा। बीजेपी का गढ़ सीट कांग्रेस को हरा दिए, तो ये हम लोग को स्थिति दर्ज दिखाता है कांके विधानसभा। तीसरा मोर्चे का नाम खत्म कर दीजिए। आने वाले 2029 में ये पहला मोर्चा रहेगा और इंशाअल्लाह जेएलकेएम पार्टी जो है वो अकेले यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। ये सारे जेएलकेएम के नए पदाधिकारी हैं, हो सके पहले से भी कार्यरत रहे होंगे, लेकिन जयराम महतो ने इन्हें पुनः जो है भरोसा जताया है और रांची टीम के लिए बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई हैं और रांची जैसे शहर में जो है, इस रांची जिला में जो है इनको कार्य करनी है। और बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन जेएलकेएम का भी जो क्रियान्वय है वो देखा जा रहा है धरातल पे। हम समझने का सबसे पहले कोशिश करेंगे अयूब दा से, क्या पोस्ट मिला है आपको अभी? दादा, हमको जो पोस्ट मिला वो है आपका दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का महासचिव बनाया गया हमको। अच्छा। और इसके लिए हम जयराम दा को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। क्या लगता है कि रांची जैसे शहरों पे और रांची जिला को आप लोगों को इतना बड़ा जिम्मेदारी दी है, सब चीज़ों का क्रियान्वय जो है यहीं से होता है, कैसे टैकल करिएगा जेएलकेएम को? बहुत सारे राजनीतिक दल। दादा, बहुत अच्छे से टैकल यहाँ हो रहा है। हाँ, टैकल यहाँ बहुत अच्छे से हो रहा है और टैकल मतलब ये अच्छे तरीके से टैकल हो रहा है, इसलिए ये जिम्मेदारी फिर से हम लोग को यहाँ पर दिया गया है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जितने भी दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, चाहे आप जेएमएम को ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, सबको डर है। किससे डर है? जेएलकेएम पार्टी सबको डर हो गया है, एक डर का माहौल बन चुका है यहाँ पे। और ये डर का जो माहौल है ना वो बढ़ता चला जा रहा है, घटने रहा। रांची में असर दिखा पा रहे हैं मतलब आप लोग तीसरा मोर्चा होके? दादा, कैसे नहीं, मतलब कि हम तो कहते हैं अब ये तीसरा मोर्चे का नाम खत्म कर दीजिए। आने वाले 2029 में ये पहला मोर्चा रहेगा और इंशाअल्लाह जेएलकेएम पार्टी जो है वो अकेले यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। ऐसा है? एकदम पूरा तैयारी चल रहा है? पूरा तैयारी चल रहा है। क्या मतलब कि कम आधा से ज़्यादा तैयारी हो चुका है यहाँ पे उस चीज़ के लिए। ऐसा, चलिए, मतलब बड़े दावे कर रहे हैं। अयूब दा थे। प्रवक्ता जी, आपको प्रवक्ता दिया गया है? जी, रांची जिला प्रवक्ता। बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, हर लोगों का कटाक्ष करनी है, कैसे एकदम पॉजिटिव है ना? पूरी तरह हम लोग पॉजिटिव हैं। और अभी जयराम महतो जी जिस तरह से आए और इतना अच्छा विधायकी चला रहे हैं, इतना अच्छा सदन में आवाज़ उठा रहे हैं। पहले आदमी उसको भी बोलता था कि नहीं सब सकेगा, नहीं सकेगा। कितना अच्छा चला रहे हैं। डुमरी में एक डुमरी का विधायक, लेकिन पूरा झारखंड को संभाल रहे हैं और पूरा झारखंड का मुद्दा को विधानसभा में उठा रहे हैं। चाहे वो गुमला का हो, चाहे वो कोल्हान का हो, चाहे पलामू का मुद्दा हो। 81 में एक अकेले काफ़ी है। टाइगर जयराम साबित कर दिए, पूरा सब साबित है। और एक एक सिपाही जयराम महतो का झारखंड में विकल्प है जयराम महतो। और सबको हम लोग जयराम महतो को आगे ले जाने के लिए पार्टी में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे जिला अध्यक्ष। जयराम महतो को बहुत सारा बाउंस बॉल आती है, तो उसको प्रवक्ता को ही टैकल करना होता है। तैयार हैं आप? देखिए, हम लोग सच्चाई के साथ हैं। ये कोई बाउंस आए, आउंस आए, बाउंसर आए, चाहे नो बॉल आए, सबको हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं। मतलब फ्री हिट लेके ही मानिएगा? सब फ्री हिट, वाइटों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, सबको हम लोग बाउंड्री के बाहर भेजेंगे। अच्छा लोगों को चुने हैं। क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम रामा महतो है। मैं पूर्व में ओरमांझी प्रखंड अध्यक्ष हुआ करता था। अभी कौन सा जगह मिला? अभी जिला सचिव मिला है, रांची जिला सचिव। कैसे काम करिएगा इस बार? इस बार हम लोग जो देख रहे हैं ना, जो मतलब यहाँ पर देख रहे हैं एकजुटता, जेएलकेएम की ओर झुकाव, सभी अभी इतना भाई दादा लोग आए हैं, ये बहुत हमको आनंद लगा इस कि इतना दादा लोग जुट रहे हैं इसमें। और भारी संख्या में हम लोग थे, अभी तो चले गए, अभी और दादा लोग बाहर उधर खाना खा रहे हैं। मतलब मजबूती पा रहे हैं ना जेएलकेएम? हाँ, एकदम काफ़ी मजबूत हो रहा है, इसमें दो राय एकदम नहीं है। आपको कौन सा जगह मिला? दक्षिण छोटानागपुर वरीय उपाध्यक्ष मिला है। कैसे काम करिएगा? काम देखिए, पिछले साल भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। ऐसा करेंगे ना कि विपक्षी पार्टियां जो है ना, अभी दांत खट्टे हो जाएगी। ऐसा तैयारी कर रहे हैं? एकदम पूरे साथ तैयारी के साथ है। बीजेपी का गढ़ सीट कांग्रेस को हरा दिए, तो ये हम लोग को स्थिति दर्ज दिखाता है कांके विधानसभा। अच्छा, जो अभी तक बोलता था कुकुर को भी उठा देंगे, जीत जाएगा, चला गया हाथ से। अब जेएमएम को भी उखाड़ के फेंक देंगे। कांग्रेस का ना सीट है?
कांग्रेस का अब भी जीता है, पहले बीजेपी मानता था अपने आप को। मतलब वैसा कर दीजिएगा इस बार, एकदम तैयारी कर लिए हैं, कमर बांध लिए हैं। चलिए, जेल के मतलब का अलग ही खिला रहता है। क्या पोस्ट मिला आपको? मुझे दक्षिणी छोटा नागपुर के सचिव पद मिला है। कैसे काम करिएगा, क्योंकि इतना बड़ा जिम्मेवारी जो है जयराम महतो ने आप लोगों को दिया है रांची जैसे जगह पे, तो काम करने का तरीका कैसा होगा आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले हम लोग रांची के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मतलब सारे कोर कमेटी जो भी हैं, जितने भी सदस्य हैं, हम लोग सब कोई एकता एवं समन्वय बना करके आपसी सहमति से पार्टी के निर्देश अनुसार काम करेंगे। तो आप जानते हैं अभी बहुत अच्छी तरह से पार्टी काम करे और आगे भी 29 में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। एक सवाल है आपसे, जयराम महतो कहा जाता है 81 में एक भारी है, कल दिल्ली गए थे जंतर मंतर, लोग कह रहे हैं ना कि जयराम महतो को क्रेडिट थोड़ा सा डाउन हो गया था, जंतर मंतर में जाके जो क्रेडिट उठा लें, नेशनल मीडिया में चैनल में हाईलाइट होके आ गए, क्या कहिएगा? दादा एक बात बताइए कि जलने वाले लोग कमी है क्या? सबसे देखिए, मेरा एक सबसे सीधा सवाल यही है सबसे कि जलने वाले लोग कमी है किसी का? अब मान लीजिए एक अकेला सब पे भारी है, ठीक है, अब सबको डर है कि ऐसा ना हो कि काशियों में आ गया तो क्या हाल करेगा यहाँ का, तो सबको डर है, तो सब दिल्ली जाने का क्या जरूरत है? दिल अब भैया इतना अच्छा वहाँ पे वो आंदोलन कर रहे हैं, वो जो पेपर लीक मामला है उस मामले को उठा के वो 19 दिन से वो वहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जो छात्र के लिए खड़े हुए हैं उनके लिए तो वो जाएंगे ना साथ देने के लिए। जयराम महतो काहे होने से ट्रोल किया जा रहा है? उनको गिराने के लिए, दिखाने के लिए कि ताकि वो मतलब कि उनको ये दिखाया जा रहा है कि वो झारखंड छोड़ के वो आपका केंद्र में जाना चाह रहे हैं। तो और विधायक नहीं है, जयराम महतो को जाना ही जरूरी था। ए भैया, तो जयराम महतो जैसा विधायक कोई है? ऐसे थोड़ी बोला जाता है कि एक अकेला सब पे भारी है, उसके अगर कोई और भी विधायक रहता तो वो भी दिल्ली जाता, वो भी समझता कि छात्र का दर्द का है, वो भी समझता कि आपका सोनम वांगचुक जो वहाँ बैठे हुए अनशन में उनका दर्द का है, वो जो यहाँ के विधायक रहते हैं वो भी समझते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जेल के वाले और जयराम महतो को ही सिर्फ दर्द समझ में आता है। देखिए, जेल के और जयराम महतो का दर्द यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दर्द है कि जयराम दादा जो है वो शुरू से छात्रों के हित की लड़ाई किए हैं। वो आंदोलन जब भी छेड़े हैं वे तो छात्रों के हित की लड़ाई छेड़े हैं वो, ये बात है हमेशा। ये हम क्या, ये पूरी झारखंड ये जानती है इस चीज़ को। अब वहाँ सोनम वांगचुक जो अगर बैठे हुए हैं तो उनका मुद्दा क्या है? उनका सबसे बड़ा मुद्दा है छात्रों को, जो आपका जो पेपर लीक मामला है सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है। 30 लोग जो आपका आत्महत्या कर लिए पेपर लीक की वजह से, तो सबसे बड़ा मुद्दा वही है। तो अगर छात्रों के हित के लिए हमेशा यहाँ खड़े रहते तो केंद्र में क्यों नहीं जाएंगे साथ खड़े रहने के लिए? चलिए, अच्छा कर रहे हैं। रतियादा है, क्या लगता है नेताजी, आपका क्षेत्र में तो बड़े टाइट रहते हैं, आपको इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया है, कैसे करिएगा आप? देखिए, पूरा टाइट तो होना ही है और रांची जिला राजधानी है। देखिए, हम लोग पूरा टीम पूरा प्रखंड में घूमेंगे, जितना प्रखंड है रांची जिला में, पूरा माने जो वार्ड सदस्य होता है वहाँ तक हम लोग जाएंगे। अभी एक सूचना मिल रही है कि बालूमाथ में जो आप लोग गए थे, आप लोग ही गए थे, वो साथियों को जो है आज रिहा होनी है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? अरे अच्छा करेंगे ना भाई, जो लड़ेगा वही जेल जाएगा, जेल जाएगा जो अधिकार के लिए लड़ेगा। आज तक जितना पार्टी है वो लोग खाली मतलब अथी में रहता है, फोकस में रहता है। हम लोग ज़मीन पर जाते हैं, जो सच्चाई है लड़ते हैं, अधिकार के लिए लड़ते हैं, और हम लोग ईमानदार है से लड़ते हैं। और सब पार्टी है सब भ्रष्टाचार से लिप्त है, पूरा करप्ट है, इसी चलते ये लोग दूसरा पार्टी अगर भ्रष्टाचार से लिप्त है तो आप लोग का पार्टी वाला जेल काहे ले जाता है? अरे जेल जाता है लड़ने के लिए ना, तो वो लोग फंसाता है। जैसे अच्छा काम कीजिएगा तो लोग फंसाता है। अच्छा काम करने के लिए जाते हैं। बस अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगला जो विपक्ष है, जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, कल वो लोग कहाँ जाएगा? इस चलते हम लोग फंसाएगा ताकि वो लोग राज करेगा। शहरी क्षेत्र में जो है बीजेपी का दबदबा है, जो है आउटडोर में जाइएगा तो जेएमएम का दबदबा है, दोनों का बैरियर को कैसे तोड़िएगा जेल के वाले आप लोग? अरे हम लोग पूरा जमीन पर जाएंगे ना, हम लोग पूरा टीम जो है ना सौंपा गया है पद, हम लोग पूरा जमीन पर जाएंगे। हम नहीं बोले एक बूथ नहीं छोड़ेंगे, बूथ में जाएंगे, बूथ में जमीन पर। सभ्य का मतलब जेल के में लाना है, सभ्य का मतलब हम देखिए जो वहाँ के जनता रहता है उससे हम लोग, नेता 2-4 गो रहता है, जितना जनता है उसको विश्वास में लेना है कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार है, इसी चलते लोग आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम होता था आपका? दीपक कुमार महतो नाम हुआ। क्या जगह मिला आपको? वर्गीय उपाध्याय रांची जिला का दिया गया है मुझे। वर्गीय उपाध्याय दिया गया। कैसे काम करिएगा, क्या लगता है कि रांची में कितना ज़्यादा काम करने में आप लोगों को कठिनाई होगी? देखिए, रांची जिला का सबसे अंतिम छोर जिसको बोला जाता है खलारी प्रखंड से हम लोग आते हैं और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। वहाँ एक मिनी लंदन नाम आप सुने होंगे, मैक्लूसीगंज से स्टार्ट करेंगे और रांची तक आएंगे और पूरे रांची जिला का लास्ट छोर सिल्ली का जो बंगाल छोर है वहाँ तक पूरा करेंगे और एक एक
बूथ एक एक घर तक को नहीं छोड़ेंगे, इतना मेहनत करेंगे। आज मतलब यही तैयारी कर रहे थे। आज पूरा यही चर्चा हुआ है। हम लोग कांके विधानसभा से आते हैं और आपको पता है कि कांके विधानसभा में एक ऐसे पार्टी को पटक के आए हैं कि जो माने ऐसा था कि उसको लगता था कि यहाँ किसी को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन फर्स्ट बार का चुनाव था, तीसरा स्थान में हम लोग आए थे। लेकिन जो पार्टी का केंद्रीय पार्टी जो बीजेपी को लगता था कि हम किसी को भी खड़ा कर देंगे और जीत जाएंगे, उसको भी समझ में आ गया कि जेलकेम आया है तो हम मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। चलिए, क्या 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 नाम होता था आपका? मेरा नाम रामनाथ कुमार हुआ क्या जगह मिला? जिला वरीय उपाध्यक्ष के रूप में हमको कैसे देख रहे हैं? मतलब पार्टी ने इतना बड़ा जिम्मेदारी तो दी है आप लोगों को। बड़े पार्टियों में अगर इतना बड़ा पद लेने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हालांकि आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन लोग इस पार्टी के पद को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? जी दादा, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो आप जेएलकेएम के विचारों को मेरे माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रहा आपकी सवाल की जैसे जिम्मेवारी बड़ी दी गई है, तो हमारे जो केंद्र में बैठे हुए जो सुप्रीमो है, वो देख रहे हैं कि हमारे जो भी सिपाहीगण हैं वो धरातल पर किस आधार पर काम कर रहे हैं। उनके कार्य को देखते हुए अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मौका दिए हुए हैं, इसलिए उनको हम सुप्रीमो को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके जो विचारधारा है उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज दा भी हैं, आइए इधर। जो पद लेते हैं आप लोग रांची में, कैसे काम करिएगा साहब? क्या पोस्ट मिला आपको? रांची जिला उपाध्यक्ष मिल गया। कैसे काम करिएगा? देखिए, हमेशा तो देखे जाते हैं, लेकिन पद मिल गया है। जेबी केसेस समय से ही हम लोग कंटिन्यू फील्ड में हैं और जिस समय पार्टी शून्य में था उसको इतना ताबड़तोड़, चाहे हम लोग का सुप्रीमो साहब या दादा देवेंद्र नाथ महतो इतना आंदोलन कर चुके हैं कि रांची का अभी युवा, जहां एक एक युवा, एक एक छात्र का दिल में सिर्फ और सिर्फ जेएलकेएम बसा हुआ है। कोई भी आंदोलन हो, हर जगह आज पूरे रांची क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में देखा जाता है तो देवेंद्र भैया को देखा जाता है। आज जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनका दिमाग में बैठा हुआ है कि हम लोग का सुख दुख का साथी या कोई भी चीज़ जो हम लोग का पढ़ाई लिखाई से संबंधित या कहीं पर कोई अत्याचार हो रहा है CCL BCCL में, तो हर जगह पर मुखर होके पूर्ण रूप से जेएलकेएम ही उठाता है ना। तो आज धीरे धीरे जनता जनार्दन भी जान चुका है कि किस तरफ से आज का समय में कौन पार्टी को हम सहयोग करेंगे या आने वाला दिन में कौन पार्टी को हम झारखंड में स्थापित करेंगे जिससे झारखंड का विकास हो। जी, तो देखिए, ये खबर थी। जेएलकेएम के तमाम पदाधिकारी थे, इन लोगों को जो है नवनिर्वाचित किए हैं। जयराम महतो ने बड़ी जिम्मेवारी दी है। अब देखना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से कार्य होती है, और जब बड़े पार्टियों में पद लेने की बारी होती है तो बहुत संघर्ष करनी होती है, लेकिन यहाँ भी संघर्ष की गाथाई सुनाई जाती है। लेकिन अब देखना बेहद ज़रूरी है आगे कैसे कार्य हो रही है, क्या नहीं हो रही। जरा एक बात बोलना चाहेंगे, आप और पार्टियों में देखते होंगे कि लोगों को जो है सो पद देने के लिए लोगों को मैसेज भेजा जाता है, लेकिन हमारी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ नाम सुन करके ही लोग आ जाते हैं, अपने समर्पण की भावना से यहाँ से जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे जो पार्टी है जेएलकेएम पार्टी में लोग टैग लगा दिए थे कि नहीं ये महतो पार्टी है। आप अभी देख रहे होंगे हमारे जितने भी सहयोगीगण हैं, साथीगण हैं, आए हुए हैं, वो कोई एक पार्टी एक विशेष कौम से जुड़े हुए नहीं है, वो सभी कौम से जुड़े हुए हैं। और सिर्फ महतो का पार्टी नहीं है, इसमें सब कोई जुड़े हुए हैं और सब कोई तन मन धन से काम करने के लिए तैयार है। इसलिए अब ये टैग लोगों के बीच में जो भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था कि जेएलकेएम पार्टी सिर्फ महतो पार्टी है, वो चीज़ लोगों के ऊपर तमाचा है। जो नया संगठन जिस तरह से मजबूती से हमारे बीच में हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, उस संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाला में देखिएगा जो हम लोग हमारे ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहे थे उनके ऊपर तमाचा पड़ेगा। दादा, चलिए, क्या नाम होता था आपका? मोहम्मद नौशाद अंसारी नाम हुआ मेरा। क्या पोस्ट मिला है आपको? सचिव के पद पर हैं अभी हम। अच्छा। और अभी दादा बता रहे थे कि लोग जो है लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है कि जेएलकेएम जो है महतो पार्टी है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हम हैं, और हटिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अयूब अली जी हैं और अबू रेहान जी हैं जो कि वरीय उपाध्यक्ष पद पर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से फिरोया गया है, सजाया गया है अभी हमारे टीम को, जो कि जेएलकेएम टीम में लोग कहते थे कि नहीं ये जा कर के ये महतो का पार्टी है। तो उन लोगों के लिए मुंहतोड़ जवाब है। मेरा मोहम्मद नौशाद अंसारी का नाम आता है, उस पर अयूब अली जी का नाम आता है, प्रमंडल के तौर पर इरशाद अंसारी जी का नाम आता है, तो मीडिया प्रभारी तौर पे है।
और वरीय उपाध्यक्ष पद पर भी हैं। तो ये सब जो है आप लोग देख ही रहे हैं कि जिस तरह से सभी समुदाय के लोगों को लेकर चल रहा है, तो इसमें हम कहना यही चाहेंगे कि अब हम लोगों को अब अपना झंडा गाड़ने की बारी है पूरी रांची में। पूरे रांची विधानसभा 7 विधानसभा क्षेत्र में इस बार हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे और 7 विधानसभा सीटों पर हमको लगता है अव्वल नंबर पे आएंगे। तो तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।